हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेटेट सिलेबस के बारे में देखिए बात करेंगे और ये जो बोलते हैं ना कि नीड ऑफ आर है, आपको सिलेबस को चेंज करना जो है नीड ऑफ आर है, यानी कि समय की डिमांड है। अगर ये सिलेबस नहीं बदला तो देखो वो बोलते हैं ना कि कितने भी फन्ने खां आ जाए, 30 मार खान आ जाए, सिलेबस को लेकर एक सीधी सीधी रियलिटी है कि कोई हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, सीधी सीधी बात है कि जो भी 5 या 6 सब्जेक्ट हैं आपके लिए, अगर मैं सब्जेक्ट कंसर्निंग की बात कर लूँ 60 मार्क्स का जो 6 to 8 में है, अगर उसकी बात कर लूँ तो आपको 8 से 10 में जो है ऑनर्स करना होगा, ऑनर्स लेवल की पढ़ाई करनी होगी, जो कि बहुत पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी जो है अगर जाऊं तो जो सितंबर के दूसरे सप्ताह में जो है एग्जाम लेने की बात की गई है, तो ऐसे में अगर इसी सिलेबस को एज इट इज भी रखा जाता है तो कोई भी बच्चा इसे पढ़ नहीं पाएगा। सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो है सीडीपी और हिंदी इंग्लिश के जो ग्रामर वाले सेक्शन है उसको पढ़ पाएगा। तो अब देखिए सीडीपी, देखो मेन बात क्या है ना कि अभी जो आंदोलन चल रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब ये मामला हाईकोर्ट में चला जाएगा तो क्या पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए, पढ़ाई रोक देनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो देखिए ये परीक्षा अभी लंबा खिंच जाएगा। इसकी वजह क्या है? आज जो जेटेट के सिलेबस को लेकर आंदोलन कर रहे बच्चे हैं वो शिक्षा मंत्री से मिलने वाले हैं। अब शिक्षा मंत्री इसमें क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, उनकी ओर से क्या आश्वासन मिलता है, एंड आफ्टर दैट जो है चीज़ें आगे बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री की तरफ से अगर पॉजिटिव आउटकम आता है, पॉजिटिव आउटकम आया तो हम लोग जो है इसको जो है यहीं पे रोक देंगे। अदरवाइज वहां से अगर पॉजिटिव आउटकम नहीं आता देन देयर इज अ ऑप्शन हाईकोर्ट। हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और इस भर्ती प्रक्रिया पे इस भर्ती प्रक्रिया पे क्या ही बोलोगे, ये जो टैट परीक्षा है, टुच्चा सा जो एग्जाम होता है, ये इस पे रोक लग जाएगी। अब देखिए टुच्चा सा एग्जाम हुआ करता था, लेकिन इसके सिलेबस को निकाल करके सीधे झारखंड में एक स्कीम लाई गई है कि अब डबल आईएएस आप बनोगे। आप क्या बन जाओगे? डबल आईएएस। सीधे सीधे एक आईएएस नहीं, आपको सीधे सीधे जो है 2 आईएएस का वेतन मिलेगा ऐसे एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लेते हो तो। ये एग्जाम में गारंटी के साथ बोलता हूँ, जिस शिक्षा सचिव ने ये उसमें ऑब्वियसली ये शिक्षा सचिव शामिल होंगे सिलेबस में या फिर अपनी राय रखी होगी उन्होंने, तो उनको भी अगर मैं बैठा दूं इस एग्जामिनेशन में 10 दफ़ा तो भी वो बंदा पास नहीं कर पाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। और आपको भी बताया कि ये जो मैथ वाला सिलेबस है या फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सिलेबस है वो सीधे सीधे आईआईटी से कॉपी किया गया है। बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो वो जो है नीट के एग्जामिनेशन को जो है फॉलो किया गया है, सीधे सीधी बात है। तो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एग्जाम को कंडक्ट कराना जो कि बहुत ही गलत बात होगा। देखिए मैं ना सिर्फ बार बार कहता हूँ कि मैं जेटेट 16 वाले के खिलाफ क्यों हूँ। मेरा मानना है इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग जो है फॉलो करते हैं, जिसमें सभी का भला हो, सिर्फ एक व्यक्ति का भला ना हो, पूरे क्लासरूम का भला हो, पूरे समाज का भला हो, पूरे झारखंड का भला हो। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है, अगर जो जेटेट की परीक्षा सिर्फ आप नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ सहायक आचार्य के लिए जेटेट वाली बात मत समझो। ये एग्जाम 5 साल के बाद होगा। अगली बात समझ रहे हो मेरी बात को? ये एग्जाम 5 साल 6 साल कब होगा फिर नोबडी नोज, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो जो पहली बार जेटेट की परीक्षा लिख रहे हैं उनके साथ क्या बीतेगी? जो नए बीएड करके विद्यार्थी आए हैं वो तो मारे जाएंगे ना, सीधी सीधी बात है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे ऐसे में। तो खैर उनके लिए भी एक समाधान है मेरे पास। आप फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ, देखिए बोलते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम ऐसे आते हैं जिसपे आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम वैसी ही है। इस पे जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी आप करना चाहते हो वो आगे आप प्रोसेस बढ़ेगा ही, लेकिन अभी जो आप घर बैठे क्या कर सकते हो उसके बारे में आपको मैं बता दूं 2 मिनट में। उसके बाद जो ट्विटर पे मामला चला है और इसको लेकर और क्या चीज़ें आगे बढ़ सकती है उस पर मैं बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये टीचिंग परीक्षा की कोर्स की जो है स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा, फीचर्स मतलब इसकी क्या क्या विशेषता है, सिर्फ आप ऑनलाइन क्लास नहीं देख पाओगे। और एक और बात देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप प्रमोशन कर रहे हो टीचिंग परीक्षा की, टीचिंग परीक्षा वर्थ इट है भी या नहीं है। मैं आपको बोलूँगा यूट्यूब पे जाइए, इनके क्लासेस देख लीजिए दानिश अली सर की, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस टीम में जान है, आप इनसे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, डेफिनेटली कोर्स परचेज कीजिए। लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स तो सभी दे रहे हैं, ये सब कोई दे रहे हैं, पीडीएफ भी नोट्स आपको सब कोई दे रहा है, लेकिन ये 50 मॉक टेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए प्लस होने वाला है, कहीं आपको ये नहीं मिलने वाला है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराया जाएगा, ये भी आपको किसी और अदर कोर्स में नहीं मिलने वाला है। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी की ई बुक मिलेगी, ये भी किसी और कोर्स में नहीं मिलता है। बिहार का एचडी ऐप मैप मिलेगा, बीपीएससी टीआरई की बात कर रहा हूं मैं, और जेटेट के बारे में भी बात कर रहा हूं। जेटेट में भी आपको जो झारखंड का एचडी मैप मिल जाएगा, ऑडियो बुक मिल जाएगा, वाईटी जो यूट्यूब की क्लासेस है उसकी भी पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आप लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो, जहां भी हो, इसे यूज कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो है दानिश अली सर की जो है टीम है, इस टीम के साथ आप तैयारी करके बिल्कुल डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब देखिए इसके साथ 2-3 बातें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ।
मटेरियल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन देखो 5,000 रुपये की वर्थ इट वाली मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। क्या है इसमें? रैंकर बूस्टर सीरीज है, ये चलाया जाएगा। एनसीईआरटी के डू यू नो वाले सीरीज को आप अच्छे से पढ़ पाओगे। इसके अलावा माइंड मैपिंग आपसे कराई जाएगी, क्लास 10th वाले बच्चों को कराया जाता है। इसके अलावा जो बीपीएससी टीआरए में क्वेश्चन पूछे गए, या फिर अगर आप जेटेट का लोगे तो जेटेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको मिल जाएगा। साथ में बीपीएससी की ई बुक भी आपको मिल जाएगी और रिवीजन वाली क्लासेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखिए बात कर लेते हैं आपके डिस्काउंट की। आप अगर टीचिंग परीक्षा के ऐप से अगर इसे परचेज करोगे तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम 40% से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बट अगर आप कूपन कोड मिथुन 51 लगाते हो तो आपको 51% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ से कूपन कोड भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक और भी जो कोर्स अलग अलग है उसका भी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है देन यू कैन कॉल अस। यहाँ से आपको जो है 2-3 नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, सूचना समाप्त हो गई और आगे जो है हम लोग जेटेट सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो ट्विटर पे जो चीज़ें चली है उसके बारे में सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद रात को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हुई, उसमें जो है क्या बातें सामने आई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए आप लोग, जेटेट सिलेबस को जो है संशोधन करने की मांग की गई। संशोधन में क्या किया जाएगा? जो पहले से चलता आया है, अभी जो सीटेट का एग्जाम रिसेंट में हुआ है उसको फॉलो किया जाए, या फिर जैसे यूपी टेट, एमपी टेट, जो भी अलग अलग राज्यों में टैट की परीक्षा ली जाती है उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लिया जाए, उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए। ये बात आप समझना मेरी बात को। ठीक है, अब देखिए क्या बातें रखी गई ट्विटर पे। मैं भी ट्विटर पे शामिल हुआ था। आप लोग जो भी शामिल हुएंगे नीचे कमेंट करके आप लोग लिखिएगा हाँ यस मैं शामिल हुआ था। यहाँ से आप देख लीजिए, देखिए क्या बोला गया है। छात्र अधिकार मंच झारखंड की ओर से यहाँ पे देख लीजिए जो स्टूडेंट थे, जीवन यादव, उमेश वर्मा, मोहम्मद अरमान, जय कुमार, सोनू कुमार, अजहर, ये सभी लोग ने ट्विटर पे एक्चुअली इसका अगुवाई किया। इन्होंने बहुत सारा जो है ग्रुप वगैरह बनाया, मैं भी इसमें शामिल हूँ। और यहाँ पे देखिए क्या बातें बताई गई है। कक्षा 1 से जो 1 to 5 के बच्चे हैं और 6 to 8 वाले बच्चे हैं, ये जो डिफिकल्टी लेवल है इसे आईआईटी के सिलेबस से कॉपी किया गया, जो मैंने आपको बातें पहले बता दी है। अब देखिए इन्होंने कहा है, ट्विटर पे मैं भी था, एक्स पे, एक्चुअली ट्विटर पे नहीं, आप उसे एक्स बोलोगे, इसका नाम बदल गया है। तो एक्स पे सभी स्टूडेंट ने अपनी अपनी बात रखी। किसको किसको टैग किया गया? तो हम लोगों ने शिबू सोरेन को टैग किया, हेमंत सोरेन को टैग किया। अब लोग शिबू सोरेन को क्यों? क्योंकि शिबू सोरेन के जो पीए होंगे, उनके सलाहकार होंगे, उनको भी तो पता चले कि स्टेट में क्या चल रहा है। हम लोगों ने कल्पना सोरेन जी को भी टैग किया है और हमारे शिक्षा मंत्री को भी टैग किया है। तो हमने, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, सीएमओ ऑफिस को भी टैग किया है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को भी टैग किया है। तो वहां से देखिए कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग ऑब्वियसली आज मिलने वाले हैं शिक्षा मंत्री से, उसके बाद और भी जो है चीज़ें आगे की जाएगी। अगर सब कुछ करने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो देन फिर से वही बोलते हैं ना कि देखो, मैं इस चीज़ से ना, वो बोलते हैं ना कि आप किसी चीज़ से हेट करो या किसी चीज़ से दूर भागने की कोशिश करो, वो आपको अपने और करीब लाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही शायद चलता हो या क्या हो पता नहीं, बट मैं नहीं चाहता था कि हाईकोर्ट ये मामला जाए, ये लंबा फंसे। मैं चाह रहा था कि एग्जाम ये फटाफट हो जाए, लेकिन बोलते हैं ना कि आपके चाहने से सब कुछ नहीं होता है। तो हाईकोर्ट में ये मामला डेफिनेटली फंसेगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग इस पे स्टे लगा देंगे, इस एग्जामिनेशन पे, और हम लोग कोर्ट भी जाने के लिए तैयार है। इसके बाद देखो आता है बात चंदे की। मैं यहाँ पे चंदा नहीं मांगने वाला हूँ। अदर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप चंदा दे सकते हो, स्वतंत्र हो आप। और मैं आपको बोलूँगा आप उतना ही चंदा दीजिए जो चंदा आप भूलने के लिए तैयार हो। 100, 50, 200, वो बोलते हैं ना कैपेसिटी के डिपेंड करता है। अगर कोई लाख रुपए कमा रहा है तो 1000 रुपये भी दे सकता है, 2000 भी दे सकता है, आपके ऊपर है। आप दीजिए चंदा जरूर। अगर आपको लगता है कि ये आपका जेटेट जो है एग्जामिनेशन आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो चंदा दे सकते हैं। मैं चंदा अपने नाम पे 1 रुपये भी नहीं लूंगा, पहले भी नहीं लिया हूँ, क्योंकि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है टुवर्ड्स माई फैमिली। आई एम अ फैमिली मैन। तो मैं ये आंदोलन को नहीं चला सकता हूँ। वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन सड़क पे धूप में, चिलचिलाती धूप में खड़े होकर मंत्री से मिलने का इंतजार करना, दैट इज़ वेरी ह्यूज। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी जब भी जैक ऑफिस का घेराव हो या शिक्षा मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन की बात आएगी तो मैं वो पहला पर्सन हूँगा जो कि आपको गेट के सामने मिलेगा। तो चलिए आगे जो भी आंदोलन होगा तो उसमें मैं 100% शामिल हूँगा। फैमिली मैन का बहाना वहाँ नहीं बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करना है आपको, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। चाहे वो ट्विटर का माध्यम आप ले लो, फेसबुक का ले लो, इंस्टा का ले लो, जहाँ भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप का ले लो, टेलीग्राम ग्रुप का ले लो, वहाँ से आप जो है लोगों को पहुँचा सकते हो। और जो पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।